दहशतगर्द हमले में मारे गए साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख की नमाज जनाजा अदा की गई। उनकी नमाज जनाजा में बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों और नौजवान समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। हीरपुरा शोपियां के एजाज बीजेपी से वाबस्ता थे और इस वाकये के बाद इलाके में दहशत और रंजो-गम की लहर पाई जा रही है। सरपंच के कत्ल ने कई सवालात भी खड़े किए। बताया जा रहा है कि ये उनके कत्ल की दूसरी कोशिश थी और इत्तलात के मुताबिक उन्होंने हमले की पहली कोशिश के वक्त हुकूमत से सिक्योरिटी का मुतालबा किया था, लेकिन उसे फराहम नहीं की गई। इस वाक़े पर शहर के कोने कोने से शदीद गम, गुस्सा और तशवीश की लहर दौड़ गई और मुतालबा किया जा रहा है कि मुजरिमों को बेनकाब करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो आपको बता दें कि एजाज अहमद के नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि कसीर तादाद में लोग नमाज जनाजा में शरीक रहे और पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। गम और मातम छाया हुआ है। इससे पहले भी साबिक सरपंच पर हमला हुआ था, हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी का मुतालबा किया था, पर उन्हें वो सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी। यही वजह है कि आज बीजेपी वर्कर, बीजेपी लीडरान श्रीनगर में एहतजाज कर रहे थे और वो डीसी शोपियां पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई नहीं करते हुए और सिक्योरिटी फराहम नहीं की, जिसकी वजह से साबिक सरपंच पर यह हमला हुआ और उनका कत्ल किया गया। हमने जनाजे तो बहुत देखे हैं, लेकिन एजाज का ऐसा जनाजा, यानी कि अगर कहीं भी किसी की मौत आती है तो मार्केट बंद नहीं होती है। आप देख सकते हैं हीरपुरा का पूरा बाज़ार सन्नाटा है, बंद है और यहाँ पे हर तरफ मातम है। लेकिन हमने उसके जनाजे में भी देखा, सैकड़ों लोगों ने उसके जनाजे में शिरकत की। एजाज सरपंच के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी है। आज हमने देखा जिस कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया, उस कब्रिस्तान की दीवारबंदी एजाज ने की। एजाज का आखिरी घर, एजाज ने अपने आखिरी घर को पहले ही सजाया था। कहते हैं खुदा बर खलक, खलक बर खुदा, यानी कि जो लोग कहते हैं वही खुदा को पसंद होता है। एजाज की हर तरफ तारीफ़ होती है। आखिर क्या मामला आया? वाज़ह है एजाज ने एक साल पहले या कुछ महीना पहले दिल्ली में जाके एक बयान दिया था। शायद वो बयान किसी को पसंद ना आया होगा, इस वजह से एजाज को अपना जान देना पड़ा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। इस बीच जनूबी कश्मीर के ही अनंतनाग जिले के पहलगाम के यनर इलाके में दहशतगर्दों ने एक सयाह जोड़े पर हमला किया। हमले में मियां बीवी दोनों शदीद जख्मी हो गए। इस जोड़े का ताल्लुक जयपुर राजस्थान से है। दोनों को एसडीएच सीर हमदान मुंतकिल किया गया और इब्तदाई तबी इमदाद के बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। उनकी पहचान फरा और उनके शौहर तबरेज के तौर पर हुई है और इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफ्रा जान ने कहा कि दहशतगर्द हमलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले अमन की फजा को खराब करने की कोशिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह के हमलों का दर्द सबसे ज्यादा जानती है, क्योंकि पार्टी ने अपने लोगों को शहीद होते देखा। इफ्रा ने सवाल किया कि दफा 370 हटाने के बाद दहशतगर्दी कहाँ खत्म हुई? देखिए, शर्म की बात तो ये है कि आज जब ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है, इस पे सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जो है कम से कम कंडेम करना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कंडेम किया, और ये वजह भी है क्योंकि हम लोगों ने अपने 7000 वर्करों को बिल्कुल इसी तरह जाँ भाग होते हुए देखा है। हमने उनकी लाशों को, छोटे छोटे लड़कों को, 18-19 साल के बेटों को, हमने जो हमारे वर्कर थे उनको हमने कब्रों में डाला है। तो शायद हमसे ज्यादा इन अटैक्स का दर्द और कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन आज 10 साल हो गए बीजेपी की हुकूमत को। 10 साल से हुकूमत उनकी है। 10 साल से उन्होंने जम्मू और कश्मीर के आर्टिकल 370 जब उन्होंने हटाया, उन्होंने जम्मू और कश्मीर का हर इख्तियार लिया। उन्होंने हमारे जमीनी इख्तियार लिए, उन्होंने हमारे कानूनी इख्तियार लिए, उन्होंने हमारे नौकरी के इख्तियार लिए, उन्होंने हमारी शिनाख्त को सेल पे लगा दिया, सिर्फ इस वजह से कहा कि 370 जो है इसकी वजह से टेररिज्म है। हमसे सब कुछ लिया गया और कहा कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा। आज 10 साल हो गए उनकी हुकूमत को और 5 साल हो गए आर्टिकल 370 के हटने को।
आज तक हमारा हर हक लेने के बावजूद हम देख रहे हैं इसका कोई अंत नहीं है। और बीजेपी की हुकूमत को शर्म अगर आती है तो कम से कम इनको अब रिजाइन कर लेना चाहिए। जनूबी कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि कश्मीर में जारी हमलों की जिम्मेदारी बीजेपी है। इन हमलों का जिम्मेदार बीजेपी है और उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी नहीं जानती कि कश्मीर के लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर आए और इसलिए उनमें खौफ का माहौल जो है पैदा किया जा रहा है। मैं उन बीजेपी के भाइयों को कहूंगा, पाकिस्तान पाकिस्तान करके आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप कहते हो कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने सब कुछ खत्म कर दिया, तो आपसे ही पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है। गवर्नमेंट आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं? जब कोई मर जाता है तो उसके 2 दिन बड़ी चर्चा होती है, उसके बाद फिर आप वहीं पहुंच जाते हो। ये बदकिस्मती की बात है, इसकी डेप्थ में जाना चाहिए। बीजेपी इसकी जिम्मेदार है, ये बीजेपी वाले खुद करवा रहे हैं। जो पहला इलेक्शन वहां हुआ जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, ये लोगों को डरा रहे हैं ताकि लोग वोट ना करें। इनसे अब लोग आगे हैं सामने, और ये जो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। कोई भी बेगुनाह मारा नहीं जाना चाहिए, ना मरना चाहिए। हमने 35 साल से हम झुलस रहे हैं, मारें खाई हैं, आज भी खा रहे हैं, लेकिन ये जो तमाशा देख रहे हैं, ये जो करवा रहे हैं, ये खुद इसके जिम्मेदार हैं। ये खुद बीजेपी वाले पाकिस्तान करके वो उसका हौसला बुलंद कर रहे हैं। हम तो उनके साथ लड़ रहे हैं, 36 साल से लड़ते आए हैं। यही ज्यादा प्रोपेगेंडा उनको इनकरेज वही कर रहे हैं। एक दिन कहते हैं जनाब सब कुछ ठीक है, दूसरे दिन पंगा हो जाता है। तो यही बताए ना ये कैसे हो रहा है, बिकॉज हम तो पाकिस्तान को पूछने के लिए ना जाएंगे, यही बताए ना कि कैसे हो रहा है। और हम इस चीज को कंडेम करते हैं, किसी बेगुनाह की जान नहीं ले जानी, कोई धर्म इसके लिए इजाजत। दहशतगर्दाना हमलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी के तर्जुमान आदित्य गुप्ता ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमन को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की। आदित्य गुप्ता ने कहा कि बीजेपी का दावा है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस तरह के हमलों से उन दावों की हकीकत सामने आई है। उन्होंने कहा कि अमन सिर्फ बातचीत से ही कायम हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो संवेदना है उनके साथ, उनके परिवार के साथ, सरपंच के साथ जो मारे गए हैं, और उन टूरिस्ट के साथ भी है जिनको जो घायल हुए हैं। और हम चाहते हैं कि टूरिस्ट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और इस हादसे को भूल जाएं। हम चाहते हैं कि ऐसे हादसे ना हों कश्मीर के अंदर, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है कश्मीर की इकोनॉमी पे। लेकिन ये पूरा जो हादसा है ये दिखाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार बार बार कहती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया है, ये ठीक नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग्स पिछले 1-1.5 साल से इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। पीर पंजाल का इलाका है, मिल्टेंसी है, ये सब बढ़ी हुई है। अगर आप इसके अंदर आप लाल चौक की बार बार तस्वीरें दिखाकर आप कहेंगे कि सब कुछ रंगा है, तो वैसा तो है नहीं। और 2 दिन पहले ही होम मिनिस्टर कश्मीर के दौरा करके गए हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ होना कहाँ तो, और ये भी नहीं डिस्क्लोज किया था करने के आए थे इलेक्शन के बीच में। जब ये सब कुछ चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया ने कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कोशिशें हमेशा अमन को खराब करने के लिए की जाती रही हैं। उन्होंने पड़ोसी मुल्क और उनकी एजेंसियों को ऐसी कार्रवाइयों का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और वो पायदार हल के लिए बड़े पैमाने पर अगले 2 मराहिल में भी वोट डालेंगे। जब भी अमन आता है कश्मीर में, तब कोई न कोई एजेंसी वारदात करती है। एजेंसी का मतलब हमारे दुश्मन जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अमन नहीं स्थापित हो। अब आपको पता है बहुत दिनों से अमन है, बहुत दिनों से अच्छी तरह से काम चल रहा है, लोग खुश हैं। और इस बार सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये इन हमारे दुश्मनों को कि 38% लोग वोट डालने निकले हैं, और इससे इनके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इसका मतलब कि लोग जो हैं, जनता जो है वो समझती है कि अब डर का माहौल ख़त्म हो गया है और हम वोट डाल सकते हैं। तो इसको गड़बड़ करने के लिए ये लोग कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। इन्होंने किसी को कहा कि एक सरपंच को मार दो, एक फिर का वातावरण फिर पैदा कर दो। लेकिन एक बात मैं यकीनन कहना चाहता हूँ कि आज
کشمیر کی جنتا ان باتوں سے ڈرنے والی نہیں ہے. اس نے 34-35 سال بہت مصیبت جھیلی ہے, صرف بندوق کے زور پہ, پتھراؤ کے زور پہ, اور حاصل کچھ آیا نہیں. اب انہوں نے اس الیکشن میں سنکیت دیا ہے کہ اب ہم آگے کا سوچ رہے ہیں, ہم اپنے بھوشیہ کا سوچ رہے ہیں. ووٹ ڈال کے ہم اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری بات کریں گے. باقی جو ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ جو اکا دکا واقعے ہیں ان سے کچھ نہیں ہونے والا. جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا نے جنوبی کشمیر میں بی جے پی لیڈر اعجاز احمد شیخ کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بزدل پاکستانی دہشت گردوں نے ایک بار پھر کشمیر میں انسانیت کا خون بہایا ہے. انہوں نے کہا کہ اعجاز کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. انہوں نے لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. کائر پاکستانی آتنکوادیوں نے کشمیر کو لہو لہان کیا ہے, کشمیریت کا قتل کیا گیا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکرتا اعجاز احمد شیخ صاحب کو جس بے رحمی سے, نرممتا سے دکشن کشمیر کے شوپیان میں ان کا قتل کیا گیا ہے, یہ انسانیت کو داغدار کر دیا ہے, یہ مانوتا کا قتل ہے, یہ کشمیریت کو لہو لہان کیا ہے. پاکستان کے ان کائر آتنکوادیوں نے جس نے بھی اس جگنیہ اپرادھ کو کیا ہے ان کو قانون تو سزا دے گا ہی, ان کو اوپر والا بھی ان گناہگاروں کو معاف نہیں کرے گا. یہ انسانیت کا قتل ہے, یہ کشمیریت کا قتل ہے. ایک ایسا نوجوان جو غریبوں کا, مسکینوں کا, ضعیفوں کا ہمدرد تھا, جو ہمیشہ بے سہارا لوگوں کا خدمت دار تھا, جو انصاف پسند اور انسانیت پسند تھا, جو امن اور خوشحالی کی بات کرتا تھا, ایسے ایک نوجوان سرپنچ اعجاز احمد شیخ صاحب کو جس طریقے سے ان کائر پاکستانی آتنکوادیوں نے نشانہ بنایا ہے, یہ کشمیریت کو نشانہ بنایا گیا ہے, یہ کشمیر کو لہو لہان کیا گیا ہے. اعجاز احمد شیخ صاحب کے گناہگاروں کو سزا ملے گی. زمین کے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر ان گناہگاروں کو ان کے ان گناہوں کی سزا دی جائے گی. یہ ناقابل برداشت ہے, اس کو کسی صورت میں بھی ان گناہگاروں کو بخشا نہیں جائے گا. بی جے پی جموں کشمیر ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ کشمیر اب جمہوریت چاہتا ہے اور پاکستان اور دہشت گردوں کو جمہوریت میں کشمیریوں کی شرکت پسند نہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے, سیاحوں پر حملہ کشمیریوں کی روزی روٹی پر حملہ ہے. ٹھاکر نے کہا کہ اعجاز احمد کو پہلے ہی دھمکیاں مل رہی تھیں لیکن ڈی سی شوپیان نے اس پر توجہ نہیں دی. بی جے پی کے پروکتا الطاف ٹھاکر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیدھے ان سے بات کرتے ہیں. سر, شری نگر سنسدی چھیتر میں جس طریقے سے ووٹرز نکل کر سامنے آئے اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا, کیا یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ماحول کو بگاڑنے کی کوشش ہے, کیونکہ بارامولہ میں کل چناؤ ہونے ہیں؟ دیکھیے 1999 کے بعد پہلی بار ایک ریکارڈ تعداد میں ووٹر کا نکلنا اور ووٹ کرنا سیدھا سا ایک جواب تھا کہ جو کشمیر ہے, کشمیر اب ڈیموکریسی چاہتا ہے, کشمیر اب امن چاہتا ہے اور کشمیر اب ڈیولپمنٹ کی راہ پہ آگے چلنا چاہتا تھا. بدقسمتی سے پاکستان اور پاکستان کی جو ایجنٹس ہے, دہشت گرد ہے, ان کو کشمیر کا یہ پیس اور کشمیریوں کا جو ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لینا یہ راس نہیں آیا ہے. اس لیے خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے کل شام کو ٹورسٹ پہ اٹیک کرنا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکرتا کو شہید کرنا اس بات کا وہ درشاتا ہے کہ جو فرسٹریشن لیول ہے وہ بہت اونچی ہے. اور ایک ٹورسٹ کپل پہ حملہ کرنا, یہ خالی ٹورسٹ پہ حملہ نہیں, یہ کشمیریوں کے روزی, کشمیریوں کی روٹی اور کشمیریوں کے پیٹ پہ حملہ ہے, کیونکہ کشمیر کی اکانومی جو نربھر کرتی ہے وہ ٹورزم پہ کرتی ہے. اور اب ایک قدم آگے میں لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں, آپ سمجھیے پاکستان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, پاکستان آپ کی روزی, پاکستان آپ کی روٹی اور پاکستان آپ کے بچوں کو مار ڈال رہا ہے. اور جو لوگ پاکستان سے بات چیت کی وکالت کرتے ہیں ان کے بارے میں دیکھیے, ان پارٹیوں کو ایک سدھ لینی چاہیے اور وہ پارٹیاں آج پولیٹیکل جو ڈیموکریٹک پروسیس میں اس سے حصہ لے رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے آپ میں ایک سدھ لینی چاہیے اور جو پاکستان کے ساتھ بات چیت کی وکالت کرتے ہیں اس وکالت کو بند کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک بھارت کا تعلق ہے, بھارت کبھی ٹیررزم کو برداشت نہیں کرے گا, نہ ہم دوبارہ کشمیر میں ٹیررزم یا ٹیررسٹوں کو پنپنے دیں گے.
जो कल कायराना और बुज़दिलाना हरकत की गई, इसका जवाब मांगा जाएगा। और साथ साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत बड़ी कोताही है। अगर आज एजाज साहब हमारे पास नहीं है, उनका कत्ल हुआ है, उस कत्ल के जिम्मेदार डीसी शुपियन है। मैं डीसी शुपियन से ये कहना चाहता हूं, एक मैसेज उनका देना चाहता हूं, तैयार रहे, कल दिन छोड़ के परसों हम आपके ऑफिस का घेराव करके इस कत्ल का हिसाब आपसे लेंगे, इस कत्ल का जवाब आपसे लिखेंगे। जो कत्ल आपने करवाया है कि आपने इतनी जो नालायकी और नाअहली दिखाई, और आपकी इस नाअहली, उस नालायकी और आपका गैर महजबाना अप्रोच जो रहा है, उस वजह से आज एजाज साहब हमारे बीच नहीं है। दहशत गर्दी के लिए अब कश्मीर में कोई जगह नहीं है, और न दहशत गर्दों को कश्मीर में बर्दाश्त किया जाएगा। कहां भी छुपे हो, किधर भी छुपे हो, ढूंढ के आपको अंजाम तक पहुंचाएगा। जिस तरह से यहां की पुलिस, यहां का आर्मी का रिकॉर्ड रहा है, दहशत और दहशत गर्दी को मिटाना हमारी अवलीन तरजीह है, और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को दहशत फ्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।